मराठी का जो सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1, 2, 3, 4। हर पार्ट में एक पोएम है, एक पोएम होगी, 2 लेसन रहेंगे और एक रैपिड रहेगा। इसी तरह से हर एक पार्ट का इसी तरह से डिवाइड किया गया है। 4 रैपिड रीडिंग होंगे पूरे 4 पार्ट में, पोएम्स होंगी और लेसन्स होंगे। अब हम लोग पहले पार्ट की पोएम देखेंगे। फर्स्ट वन है तू बुद्धि दे, ये जस्ट प्रेयर है, इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी पोएम आती है संत वाणी, अंकिला मी दास तुझा। जैसे कि आपको सबको मालूम है, संत नामदेव की लिखी गई ये पोएम है। कितने संत हिंदुस्तान में होकर गए हैं, बहुत सारे संत हैं, आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। संत नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वरी, उसी तरह संत नामदेव ये वारकरी संप्रदाय के बहुत बड़े महान कवि। वारकरी संप्रदाय संतों का जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप का नाम था वारकरी संप्रदाय यानी ग्रुप, थोर यानी ग्रेट। ये उस ग्रुप के बहुत महान संत कवि रह चुके हैं। संत नामदेव की अभंग जो लिखने की उनका जो स्टाइल है, लिखना अभंग रचना स्टाइल उनका जो है वो बहुत ही अच्छा होकर, उनके अभंग की भाषा बहुत सादी सरल है। सादी सरल भाषा में उन्होंने अभंग लिखे हैं। उन्होंने मराठी के साथ हिंदी में भी बहुत सी चीज़ें लिखी है। वो पंजाब गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने भागवत धर्म जो है उनका, उसका झंडा लहराया। सिखों की जो रिलीजियस बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, उस ग्रंथ में उनकी लिखी गई 160 कविताओं को उस जगह मिली है उस बुक में। भक्त नाम देव की मुकबानी के नाम से ये बुक फेमस है। उसी में से नीचे एक जो अभंग दिया गया है संत नामदेव, उसमें उस अभंग में उन्होंने अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग व्यू से उन्होंने बताया कि खुदा किस तरह से अपने बंदों पर अपनी रहमत बरसाता है, अपनी कृपा करता है। अलग अलग ढंग से अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे उन्होंने यहाँ पर नीचे दिए गए अभंग में समझाया है। पहला अभंग यहाँ पर दिया है, अग्नि मजे पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। पहले सबसे पहले हम लोग हार्ड वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। अग्नि ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है आग। मजी में, पड़े बाड़ू, पड़े यानी गिरता है, बाड़ू यानी बच्चा, छोटा बच्चा। माता धावे कनवाड़ू, माता माँ को कहा गया है, धावे भाग कर आती है, कनवाड़ू, कनवाड़ू मतलब बेचैन होकर, बेकरार होकर। तैसे ही धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। तैसे ही मतलब वैसे ही, धावे धावे भागता है, माझिया काजा, माझिया मेरे लिए, काजा काज काम को कहा गया है। अंकिला मी दास तुझा, अंकिला, अंकिला मतलब अपने आप, डिवोटी मतलब अपने आप को किसी के लिए समर्पित कर दिया हुआ या कंट्रोल किया, यानी वो अपने आप को मानते हैं कि मैं तेरा भक्त हूँ, मैं डिवोटी हूँ, मैंने तुझे अपने आप को तुझे यानी समर्पित कर दिया, मुझ पर सिर्फ तेरा हक है, तू ही मुझे कंट्रोल करता है, तेरे ही बताए रास्ते पे मैं चलता हूँ, वो होता है अंकिला। अंकिला में दास तुझा, दास नौकर को बोलते हैं, सर्वेंट। सवेची झोपावे पक्षिणी, पीली पड़ताची धरणी। सवेची, सवेची का मतलब होता है जैसे कि झेपावे, झेपावे उड़ना, उड़ान भरना, झेपना यानी उड़ान भरना। पक्षिणी फीमेल जो बर्ड होती है वो। पीली पड़ताची धरणी, पीली यानी बच्चे, पड़ताची गिरते हैं नीचे, धरणी मतलब धरती पर। जैसे पेड़ पर जैसे परिंदे घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं, अपने अंडों में से बच्चे निकलते हैं, बच्चे उड़ नहीं पाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चे गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पर, लेकिन उनकी माँ उनको वहीं छोड़ नहीं देती है कि चलो गिर गया घोंसले में से तो छोड़ दो, क्योंकि
आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे जानवर है, एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को मुंह में उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे डॉग्स होते हैं अपने पपी को ले जाते हैं, कैट होती किटन को ले गए। लेकिन परिंदे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को चोंच में उठा नहीं सकते। वैसे ही जैसे अगर एक पक्षिणी का बच्चा अगर गिर जाता है झाड़ पर से, तो उसकी माँ उसको वहीं मरने के लिए छोड़ती नहीं है। उसको ये भी पता होता है कि वो उसको उठा नहीं सकती, दोबारा वापस घोंसले में डाल नहीं सकती। फिर भी वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसके चारों बाजू घूमते रहती है ज़मीन पर, कि कहीं से उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। उतनी बेचैन होती है उसकी रक्षा करने के लिए, उसका दिल उतना दुखा हुआ होता है। भूकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। भूकेले यानी भूखा, वस्तरावे गाय आवाज़ देती है अपने बच्चे को बुलाने के लिए, जो एक आवाज़ देती है उसको बोलते हैं वस्तरावे, यानी साउंड। गाय का एक साउंड जो बच्चे को बुलाने के लिए आवाज़ देती है वो। धेनु हुंबरत धावे। धेनु गाय, हुंबरत धावे, हुंबरना चिल्लाना, धावे यानी भागती है। अपने बच्चे की आवाज़ जब सुनती है उसकी माँ, जब बच्चा भूख से बिलबिलाता है और अपनी माँ को पुकारता है, तब गाय अपने बच्चे की उस पुकार को सुनकर भागती है उसकी तरफ। वणवा लागलासे वनी पाड़स चिंतित हरणी। वणवा यानी जंगल, लागलासे वनी, वणवा यानी आग, लागलासे वनी यानी जंगल, पाड़स चिंतित हरणी। पाड़स हिरन के बच्चे को बोलते हैं पाड़स। चिंतित चिंता करना, हरिणी हिरन। जब कभी जंगल में आग लगती, जंगल की आग बहुत भयानक होती है, जंगल में जब आग लगती है तब हिरन का बच्चा अगर उस आग में फंस जाता है तो हिरन बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र करती। वो ये नहीं सोचती है कि इतनी आग लगी है, चलो जाने दो, छोड़ दो, मैं अपनी जान बचाऊं, अपने बच्चे की नहीं। वो उतनी आग में भी वो चाहती है कि वो अपने बच्चे को किसी तरह उस आग में से बचा ले। आगे है नामा मणे मेघा जैसा विन्वितो चातक तैसा। नामा संत नामदेव ने अपना नाम को उसको शॉर्टकट में बताया। नामा मणे, मणे यानी कहते हैं, नामदेव कहते हैं मेघा जैसा, मेघ मतलब बादल जैसा, विन्वितो चातक तैसा। चातक एक परिंदा है, एक इमेजिनरी परिंदा है। ऐसा बोला जाता है कि वो बारिश के पानी के बूंदों को पीकर ज़िंदा रहता है, ऐसा कल्पना की जाती है, इमेजिन ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर संत नामदेव कहते हैं कि जैसे कि बादल के लिए वो चातक पक्षी, विन्वितो मतलब बेचैन होता रहता है, घूमता फिरता रहता है मेघों से बूंदों को पीने के लिए, जिस पर वो ज़िंदा रहता है। जैसा बेचैन होता है मेघों के लिए, बारिश के बादलों के लिए, उस वैसा ही यहाँ पर कहा गया है। वैसे ही वो खुदा अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो अपने बंदों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। आप जब भी उनको पुकारोगे वो तुम्हारी दुआ ज़रूर सुनते हैं। वो अपने बंदों को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर संत नामदेव ने अलग अलग एग्जाम्पल से हमको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। हार्ड वर्ड्स मैंने बता दिए हैं और यहाँ हर अभंग, हर 2 लाइन का आपको सरल अर्थ याद करना है। बोर्ड में आपको पोएम देंगे और उसके बाद में कोई भी 2 लाइन का आपको सरल अर्थ पूछा जाएगा, तो गाइड से आपको सरल अर्थ आपको याद करते जाना है। साथ में ही जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है।